हम लोग प्रायः यह कहते हैं कि श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को कहा, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। आप अग्नि में विराजो, और किशोरी जी को अग्नि में विराजमान किया। पर महाराज जी कूर्म पुराण में बड़ी सुंदर बात लिखी है, वो बात हम निवेदन करना चाहते हैं। कूर्म पुराण में जो रामचरित्र है उसमें लिखा है, हम लोग यही कहते अग्नि को समर्पित की। देखिए, तत्व की दृष्टि से अग्नि भगवान का ही स्वरूप है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्भुजम्। तत्व की दृष्टि से, अंतर्यामी की दृष्टि से, और देवता की दृष्टि से देखें तो अग्नि देवता है और वो भगवान से प्रकट। मुखात अग्नि अजायत, मुख से अग्नि प्रकट है, और अग्नि का अग्नित्व भी राम जी की कृपा से है। उपनिषद में कथा प्रसिद्ध है, पूछा उस विलक्षण तेजोमय यक्ष ने, कस्त्वम, बोले जात वेदा हम, मैं अग्नि हूं, क्या कर सकते? अरे बोले क्या नहीं कर सकते, सारी दुनिया को क्षण भर में खाक में मिला सकते हैं। बोले इस तिनके को जलाओ, सूखे तिनके को। किसी त्रिभुवन विजयी वीर को कहे, कोई कहे बड़े भारी वीर बनते हो, मारो इस मच्छर को, तब हम समझे तुम वीर हो, तो वह उसका सम्मान होगा कि अपमान? अपमान होगा कि नहीं? त्रिभुवन विजयी वीर को कहे कोई कि तुम मच्छर मारो तब पता चले, इस मच्छर को मारो तो पता चले तुम कितने बड़े वीर हो। अग्नि को बहुत गुस्सा आया, रे क्या कहते हो, तिनके को जलाने की बात? बोले हाँ, इतना ही जला के दिखा दो। पहले पूरी शक्ति लगा दी लेकिन तिनका नहीं जला। उपनिषद की कथा। जहां श्री किशोरी जी राम जी से वियुक्त होकर अपने पिता के यहां रहना स्वीकार नहीं करती, जनकपुर में जनक जी के पास रहना, अपने भाई के पास रहना स्वीकार नहीं करती, अपने देवर प्रेम मूर्ति भरत के निकट रहना स्वीकार नहीं करती, परम वात्सल्य परिपूरित हृदय वाले सास ससुर के पास रहना स्वीकार नहीं करती, और उन किशोरी जी को अग्नि को दे देना, पुरुष है देवता है, वो दे देना कहां तक तर्क संगत है? कूर्म पुराण में इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई अध्ययनशील स्वभाव होना चाहिए। यद्यपि हमें स्वयं पढ़ने का अवकाश दुर्भाग्य से बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति है कि कुछ ना कुछ हम ग्रंथ देखते रहें। और होता प्राय क्या है, दो चार कथाएं कह ली, एक डायरी तैयार हो गई, रटी रटाई कथा तैयार है, अब इसके बाद रहा सहा और भूल जाता है। और तो और महाराज जी, पोथी न खोल कर कथा कहने की एक परंपरा चल गई। लाख आपको सब श्लोक कंठस्थ हों तो भी ग्रंथ को खोलकर श्लोक का दर्शन करके बोलना चाहिए। हमने अच्छे अच्छे वक्त, नाम नहीं लेंगे, हमने अच्छे अच्छे वक्ताओं को देखा कि बिना पोथी के कथा कहने के कारण वो अपने मनमाने ढंग से पाठांतर कर देते हैं, और कहीं उनको व्याकरण का शब्द शास्त्र में प्रवेश नहीं हुआ तब तो अशुद्ध भी बोलते, उनको यही पता नहीं चलता कि हम शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध क्या कह रहे हैं यही उनको पता नहीं चलता है। ग्रंथ को खोल कर अवश्य कथा कहनी चाहिए, श्लोक ब्रह्म का दर्शन करते हुए, अक्षर ब्रह्म का दर्शन करते हुए। तो महाराज जी कूर्म पुराण में लिखा है कि श्री ठाकुर जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया, और अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि की पत्नी महासती स्वाहा देवी के हाथ में
जानकी जी का हाथ दे दिया और कहा कि इनको अपनी माता के पास सुरक्षित छोड़ आओ। तो स्वाहा जी गई और पाताल में श्री भूदेवी की गोद में श्री किशोरी जी को विराजमान करके आई है। और फिर जब राम जी ने बुलाया है तो अग्नि फिर प्रज्वलित हुए हैं और स्वाहा देवी गई हैं, किशोरी जी को लेके आई हैं। और स्वाहा जी ने राम जी के हाथ में किशोरी जी का हाथ दिया। सुन पढ़ करके हमारा रोम रोम खिल गया हमारा। क्या मर्यादा का संरक्षण। तो प्रतिबिंब सीता जी का अपहरण हुआ और प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।